देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये 75 मीटर लाइट हाउस सबसे पहले खींच लेंगे। कितनी बड़ी रखिए, ये हो गया। और इसके एक ही ओर मान लीजिए एक जहाज यहां पर है और दूसरी जहाज यहां पर है। और इसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है और इसका 45 डिग्री है। ये लाइट हाउस ए बी है, इसे सी और इसे डी नाम दे दीजिए। देखिए इसमें आपको अवनमन कोण दिया गया है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो यहां पर भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। हमें ज्ञात करना है इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी। एक जहाज यहां पर है और एक जहाज यहां पर है, ये दूरी ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं x, और ये BC ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी DC बराबर या CD बराबर x मीटर। अब देखिए ये त्रिभुज ABC जो है इसमें ये लंब है और ये आधार है, तो आपको लंब बटा आधार का अनुपात चाहिए। तो त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर AB क्या है, लंब है, और ये BC क्या है, आधार है। tan 45 का मान 1 होता है, AB बटा AB का मान आपको दिया गया है 75, और BC यहां से निकाल लीजिए, BC बटा 1 हो जाएगा। ये तिरछा गुणा करेंगे तो BC और 1 का गुणा BC बराबर ये 75 मीटर। ये BC का मान आ गया। अब उसके बाद में लिखिए, यहां से आप लोग नीचे ही लिखेंगे त्रिभुज ABD में tan यहां पर 30 डिग्री दिया गया है, 30 लिख लीजिए। लंब AB है और आधार DB। tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB 75 दिया गया है, DB x प्लस BC 1/√3 75/x प्लस BC का मान निकाल लिया है 75, रख दीजिए यहां पर, तिरछा गुणा कर दीजिए। x प्लस 75 का 1 में गुणा होगा तो x प्लस 75 ही रहेगा, बराबर √3 का 75 में गुणा होगा तो 75 √3 हो जाएगा। तो x बराबर 75 √3 माइनस 75, यहां से 75 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1, ये x का मान आ गया। और यही x का मान जो है दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। तो लिख देंगे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 माइनस 1 मीटर। बस ये नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका चित्र आप लोगों को दिया गया था, तो हमने भी उसे बना लिया है।
अब इसे समझते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है, हमें ज्ञात क्या करना है। कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की यहां पर खड़ी है। ये 1.2 मीटर लंबी यहां से यहां तक की लड़की की लंबाई है। तो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहां ये धरती है नीचे वाली लाइन, और यहां से 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा, उसको लड़की देखती है। आगे सुनिए। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी क्षण ये लड़की जब गुब्बारे को देखती है तो उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, अर्थात गुब्बारा यहां पर है, यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हुआ, इसका मतलब गुब्बारा जो है इससे दूर जा रहा है। अगर यहां था तो यहां कुछ दूरी चल करके यहां कहीं पहुंच गया है, मान लीजिए गुब्बारा यहां आ गया है, उस तरफ चला गया है। तब जब वो यहां से देखती है तो ये जो कोण है पहले जो 60 डिग्री था, अब वो घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले गुब्बारा यहां पर था तो उसने देखा कि उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कुछ समय बाद जब देखा गुब्बारा कुछ दूर चला गया उधर, तो देखा कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लेकिन जो धरती से गुब्बारे की ऊंचाई है वो समान है, ये भी 88.2 मीटर है, और यहां से भी देखने पर 88.2 मीटर ऊंचाई पर ही गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो अंतराल है, गुब्बारा जब यहां से यहां तक गया तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। यहां से पहले जब देखा 60 डिग्री था तो गुब्बारा यहां था, और उसके बाद जब देखा 30 डिग्री तो गुब्बारा यहां है। तो हमें ये वाला अंतराल ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं कुछ, ए बी, और इसको नाम दे देते हैं सी डी। यहां पर ई एफ जी एच। हमें जो अंतराल ज्ञात करना है वो है बी डी। मान लिया बी डी एक्स है, तो अगर बी डी एक्स है तो जी एच भी एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों दूरियां बी डी और जी एच दोनों बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर धरती से गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है और लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर, तो लड़की कहां से देख रही है, अपनी आंखों से देख रही है। मैं इसे खड़ा हूं, मेरी ऊंचाई है 1.2 मीटर, तो मैं अगर गुब्बारे को देख रहा हूं तो मैं आंखों द्वारा देख रहा हूं, तो हमारे आंखों से क्षैतिज जाने वाली ये रेखा और जो मैं ऊपर देख रहा हूं दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वही तो आपको दिया गया है। तो ये हमने जो डॉटेड लाइन खींची है ये लड़की के आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा है, और यहां से इसने देखा तो यहां से यहां तक का कोण 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है कि ये जो लंबाई है एजी ये कितना होगा। तो भाई पूरा लंबाई कितना है, 88.2 मीटर ऊंचाई है। तो 88.2 में से जब 1.2 मीटर ये लड़की की लंबाई को माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा मिल जाएगा, और 88.2 में से जब निकालेंगे 1.2 तो 87 हो जाएगा, और ये भी 87 हो जाएगा। हमें ये अंतराल जो ज्ञात करना है, सबसे पहले इसे मान लेते हैं, माना अंतराल माना आपसे कहा जा रहा था इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा था, तो हम यहां लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय दूरी BD बराबर GH बराबर x मीटर, ये दोनों दूरियां बराबर है, और साथ में ये FG बराबर है EB के, तथा FG बराबर EB, ये दोनों भी बराबर है। अब लिखते हैं AG और TH का मान।
ए जी बराबर सी एच बराबर, ये पूरा कितना है 88.2 माइनस लड़की की ऊंचाई 1.2 माइनस कर दीजिए 87 मिली, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। आपको ये वाला हिस्सा चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ये एफ जी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए जी एफ में ये लंब है और ये, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है ए जी और आधार एफ जी। tan 60 का मान √3 ए जी 87 और एफ जी नहीं पता है आप लोगों को, रहने दीजिए ऐसे। एफ जी का मान नहीं पता है, एफ जी का मान ही तो निकालना है, तो एफ जी इधर ले आइए और ये √3 इसके नीचे चला जाएगा। ये हो गया, इसे यहां पर छोड़ दीजिए। अब यहां से लिखिए त्रिभुज सी एच एफ में, सी एच एफ में, सी एच एफ में tan कोण कितना लेना है 30 डिग्री, लंब कितना है सी एच, आधार कितना है एच एफ, tan 30 का मान 1/√3, सी एच कितना है 87। ये देखिए ए जी और सी एच दोनों बराबर है 87 बटा एच एफ, एच एफ दो भागों में है, एफ जी और यहां से यहां तक कितना है एक्स है। ठीक है, तिरछा गुणा कर लीजिए। एफ जी प्लस एक्स का जब एक में गुणा होगा तो एफ जी प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 87√3। देखिए यहां पर x का मान आपको चाहिए, एफ जी का मान आपने पहले यहां से निकाल लिया है, तो ये एफ जी का मान आप यहां पर ला करके रख सकते हैं। एफ जी का मान कितना लिखोगे 87/√3 प्लस x बराबर 87/√3, उसके बाद x बराबर 87/√3 और ये इधर चला जाएगा तो -87/√3। यहां से कर लेते हैं x बराबर √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 का √3 में गुणा हो जाएगा, तो 87 गुणे 3 हो जाएगा और -87/√3। x बराबर 87 बाहर ले लीजिए तो यहाँ 3 - 1 हो जाएगा, या इससे गुणा कर लीजिए 87 में 3 का गुणा करके फिर 87 माइनस कर दीजिए, एक ही बात, बटा √3। तो x बराबर 87 गुणा 2 बटा नीचे √3 आ रहा है, इसके हर का परमकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। 87 का 2 से गुणा करेंगे, 2 सते 14, 2 8 16, 1 17, √3 ऐसे साथ में लिखा जाएगा। √3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, तो 58/√3 x बराबर। अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी कितनी है 58/√3 मीटर। ये आप लोगों का आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ठीक है, एक मीनार बना लेते हैं, ये मीनार है, ये एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार ए भी है, ये राजमार्ग है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। देखिए यहां पर कोई एक आदमी खड़ा है और यहां पर कोई कार देखता है जिसका अवनमन कोण कितना है। अब यहां से खड़ा होकर ये नीचे देख रहा है तो यहां पर बनेगा अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री। 6 सेकंड बाद
जब वो देखता है तो कार जो है वो मीनार की ओर जा रही है, इधर जा रही है। 6 सेकंड बीत जाने पर यहां से जब वो देखता है तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। मतलब यहां से यहां तक का जो कोण होता है वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री। अब देखिए ये जितना कोण यहां बना है अवनमन वही उन्नयन हो जाएगा 30 डिग्री, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा है? 6 सेकंड। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहां से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। अच्छा ये बी है, इसे सी नाम दे दीजिए, इसे डी दे दीजिए। तो हम मानेंगे कि माना, चित्र समझ में आया ना सबको? ये मीनार है और ये एक सीधा राजमार्ग है। इस सीधे राजमार्ग पर कोई एक कार है। इस मीनार के शिखर पर खड़ा कोई व्यक्ति किसी समय इस कार को देखता है तो अवनमन कोण कितना पाता है? 30 डिग्री। और ये कार मीनार की ओर बढ़ रही है। 6 सेकंड बाद जब देखता है यहां से तो अवनमन कोण कितना पाता है? 60 डिग्री। अच्छा यहां से यहां तक पहुंचने में 6 सेकंड लग गया। कह रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा मीनार के पास तक पहुंचने में। तो देखिए हम मानेंगे, माना कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में टी समय लगेगा। चलिए ठीक है, ये तो हमने मान लिया कि ये टी समय लगेगा। एक बात का यहां ध्यान देना है कि ये हम समय मान रहे हैं, दूरी नहीं मान रहे हैं। वो समय हमसे पूछा है, दूरी नहीं पूछा है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। अब इसके बाद में मान लेते हैं, माना कार की एक समान चाल कितनी है? x मीटर प्रति सेकंड है। तब 6 सेकंड में तय दूरी dc बराबर, 6 सेकंड में यही दूरी तो तय हुआ है। कार यहां से यहां तक पहुंचा है 6 सेकंड में, तो ये दूरी कितना है निकालने के लिए डीसी बराबर एक फार्मूला होता है, मैं यहां लिखूंगा अभी, ये देखो मैं यहां लिख रहा हूं। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर आपको दूरी चाहिए तो दूरी बराबर चाल गुणा ये हो जाएगा। तो मुझे दूरी चाहिए डीसी, तो बराबर चाल गुणा समय। चाल हमने क्या माना? x, और समय कितना है? 6। तो डीसी बराबर कितना आ गया? 6x। ये दूरी कितनी है? 6x। ठीक है। अच्छा ये यहां के लिए चाल क्या होगी? चाल तो एक समान है, चाल तो एक समान है, और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय t हमने मान लिया है। तब या कह सकते हैं तथा BC बराबर चाल x है और समय क्या माना है हमने? t, तो x गुणे t, तो ये क्या हो जाएगा? xt। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ये जो दूरी है वो कितनी है? 6x है। ये जो दूरी है वो कितनी है? xt है। t क्या है? t क्या है? यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय है। हमें क्या ज्ञात करना है? t ही ज्ञात करना है। ये दूरी जो है xt है। बस अब देखिए इसके बाद सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान √3 ए बी हमें नहीं पता है, रहने दीजिए। बी सी कितना है? xt है। अच्छा यहां से अगर आप ए बी का मान निकालें, यहां से अगर ए बी का मान निकालें तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? √3 xt, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद यहां से देखते हैं त्रिभुज ए बी बी में, ए बी डी क्या है? tan
30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये लंब होगा, लंब ए बी बटा आधार डी बी या बी डी कुछ भी लिख लीजिए। tan 30 का मान अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट 3 ए बी बटा बी डी 6x और एक्स टी। बी डी यहां से लेके यहां तक है और यहां से लेके यहां तक अगर दूरी देखा जाए तो इतना है 6x और इतना है एक्स टी, तो इसको लिखेंगे 6x प्लस एक्स टी। समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर, ए बी का मान समीकरण 1 में यहां निकाला गया है, ए बी का मान समीकरण 1 से यहां ला करके रख दीजिए 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर ए बी बराबर अंडर रूट 3 एक्स टी है, ये रख दीजिए ए बी की जगह पर, और यहां नीचे x कॉमन ले लीजिए तो ये 6 प्लस टी हो जाएगा। देखो ऊपर नीचे x x कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में जो भी बच रहा है यहां लिख लीजिए 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 टी बटा 6 प्लस टी, तिरछा गुणा कर लीजिए, अंडर रूट 3 का गुणा 3 टी बराबर 6 प्लस टी, एक में गुणा होगा वही रहेगा, 3t माइनस टी बराबर 6, ये 2t हो जाएगा घट करके, और ये 6 तो 2 तिया t बराबर 3 सेकंड। अतः कार को मीनार तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। नोट करिए।